एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाओ, तुम वो देख लो। नारद जी बोले हाँ क्या बात कर रहे तुम? भी बोले कछु नहीं, हम बताया। बोले नहीं हमें देखे थे। अब सत्य बता रहे। अब तुम बगल वाले के कान के मुंह लगा दो, कौन देख भाल दे कछु कछु नहीं होती। वो शक बैठ के हम आई कही अकेले देख दे उसकी तरफ। और दुनिया में शक की दवाई है बिल्कुल। तुम तो कुछ न कहियो, बगल वाले के कान के मुंह लगाओ, कौन एक जने की तरफ दो जने देख भाल दे, वो समझ के हमारी बुराई कर गई कछु। नारद जी बोले बात का है? बोले कछु नहीं, नहीं बताने पर इन्हें तुम्हारे कान के मुंह लगाओ और हमारी तरफ देखे। तो एक गण बोलो के जी हमसे जाके रह के घरे चलो, अब शादी नहीं होने। तो हमने इनसे पूछी काहे? तो जी हमसे कह रहे जब इतना सुंदर लड़का आओ है तो अपनो नंबर तो कटाई जे। तो नारद जी और सीधे से देख गए कि वाह बताओ जो हमारे खिलाफ में ठाड़ो जब वही कह रहा हो। अच्छा वजह से दो आदमी चुनाव लड़े और एक घरे बैठो लेके और एक जाए प्रचार में, और कम वो क्षेत्र में जा कहे तो उनको बच्चा को हरावे वालों को उनपे नहीं भाव, बच्चा को हरा ही नहीं सका। जो उन विपक्ष में लड़ रहा हो दुनिया सीखे दे गए। तो बताओ बच्चा तो मैंने प्रचार के जीत गए। नारद जी ने सोचे कि आज तो हमारे खिलाफ में आए शादी को, जब वे ऐसी बात कर रहे तो मेरा तो अपने पक्ष कोई कहा। बोले नारद जी बोले फिर काय बैठे? बोले हमने इनसे जा कह रही है कि शादी नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, इतनी लागत लगा के आए तो पंगत का फल तो निपटाई है कि फिर चलिए, अब आओ नहीं तो पंगत नहीं सकते। इतने में विश्व मोहिनी आई और पहली नजर पड़ी किस पे? नारद जी पे। अच्छा एक बात देखना, यहाँ दो प्रसंग बिल्कुल एक से हैं, नारद का और शूर्पणखा का। दोनों शादी का प्रसंग, दोनों में खूब मजाक हंसी, दोनों शादी कैंसल। रामचरितमानस में 4 शादियां हैं, 2 हो गई 2 कैंसल हो गई। क्यों? अगर अपनी भाषा में कहें 2 हती अरेंज मैरिज और 2 हती लव मैरिज। लव मैरिज 2 ही फेल हो गई। कैसे? सीता और राम जी की शादी हो गई, दोनों पक्ष राजी थे। पार्वती और शंकर जी की शादी हो गई, दोनों पक्ष राजी थे। पर नारद की और विश्वमोहिनी की नहीं भाई। कारण नारद जी को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और शूर्पणखा को लड़का ने रिजेक्ट कर दिया। लक्ष्मण ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया। तुलसीदास जी क्या सुंदर भाव रखते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं शिव जी है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास को तो इकट्ठा होना ही चाहिए। सीता जी है भक्ति और राम जी हैं भगवान। भक्ति और भगवान इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। पर नारद जी है संत और विश्वमोहिनी है माया। माया और संत का कभी मिलना नहीं होना चाहिए, ये दूर ही दूर अच्छे लगते हैं। हाँ, मठ मंदिर और आश्रम जब देवे करतार, के मठ मंदिर और आश्रम जब देवे करतार, तब प्यारे यह जानियो कि दूर भये सरकार। भगवान जब अपने से दूर करने लगते हैं तो वैभव में फंसा देते हैं कि कहीं फंसे रहो आश्रम में। और ये मैं कल युग में तो सब उल्टो ही उल्टो चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। भागवत जी में श्लोक लिखा है पाखंड निरता सबको विरक्तो सब परिग्रहा, करणी प्रभुता के हे साल को बुद्धिदायका। जे के 1 करोड़ को आश्रम होए वो कल युग में त्यागी जी कहा उनको। 1 करोड़ के आश्रम में त्यागी जी रहते हैं जो है कल युग। जे के 18 बाल बच्चे होए वो ब्रह्मचारी कहा उठे कल युग में। बोले ब्रह्मचारी जी हैं मेरे। हाँ, कहीं कहा जा कड़ी चावल कौन को बन रही आज? बोले आज हमारे घर फलहारी बाबा आ रहा है भोजन करे। कौन बाबा को कड़ी चावल बन रही? फलहारी बाबा। ये कलयुग का प्रभाव है साहब। तो गोस्वामी जी कहते कि संत और माया
दूर ही दूर अच्छे लगते हैं, इसलिए विश्व मोहिनी नारद की शादी नहीं होने दी तुलसीदास जी ने। और लक्ष्मण है वैराग्य और सूर्पनखा है वासना। गोस्वामी जी कहते नहीं, वासना और वैराग्य एक साथ कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, इसलिए इनको अलग अलग कर दो। माया कौन है? विश्व मोहिनी। और भगवान कौन है? बोले मायापति। कितना ही तुम माया के पीछे दौड़ जाओ, ये आखिरी में माया अपने पति के पास जाएगी। भगवान प्रकट हुए, नारद जी ने विश्व मोहिनी ने माला डाल दी। भगवान ने लो और चले गए। अब नारद को लगी आगी अलग है। बताओ, लड़का बैठो हुई जयमाला की कुर्सी पे, अब मोड़ी को मोर को माला डाल के चली जाए, आज को मोड़ा गोली मान ले अपने आप। बताओ क्या कर? दो ही शिवगण बैठे थे, उनने मजाक उड़ा दी। एक बोलो कि कार्य लड़का नाराज तो लग रहा हो, बोले नाराज नहीं है, दहेज में कम नहीं ले गई। आप बताओ, और आगे लग गई। अब नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा कहूँ अखंड रामायण हो रही हो, दाऊ आदमी को खबर नहीं देते हम के क्या रहा है। कहूँ अच्छी अखंड रामायण चल रही हो, और जो प्रसंग जब आवे, जब दो वर्ष सुनो आदमी का के जाते हो खबर नहीं देते। क्षमा कर दो भगवान, हमको बताया रहे, हमने एक जगह सुन ली थी काय से। नारद के श्राप की चौपाई अखंड रामायण में कैसी पड़ी जात? बोले कपटी पापी दो सिया रामा। एक बार तो बना चुका बन गए भाई। कपटी पापी दो सिया रामा, जाय निशाचर हो सिया रामा। जरूरी है हर जगह सिया रामा लगाओ। बताओ का बन गया उसको अर्थ? कपटी पापी दो सिया रामा, मन दो ही कपटी है और पापी है। अजाय निशाचर हो सिया रामा, ने लगाओ सिया रामा तो रामायण में चलता हूँ। कपटी पापी दो अजाय निशाचर हो, दोनों निशाचर हो जाओ। नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि दे हो श्राप कि मर हो जाए, या तो हम भगवान को श्राप दे देंगे या खुद मर जाएंगे। आज इतने में भगवान भी मिल गए रास्ता में। एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विश्व मोहिनी। भगवान बोले काय नारद, अभी तो बिल्कुल तम तमाने हती तक अज्ञासी। और नारद कैसी रही है तुम्हारी शादी? अच्छे से निपट गई? अब बताओ, जैसे ब्याह होने तुम बैठा ने अपनी गाड़ी में, और सामने वाले से पूछ रहा कि तुम्हारा सब ठीक ठाक होगा। आ गया नारद को तो परम स्वतंत्र न सर पे कोई। अरे कपटी, तुम जन्म के कपटी हो। अब तुम कौन तपस्वी से फंसी नहीं जा, तुम का जानो आज पता पा है तुम्हें तुमने कौन के संगे छल करो है। उस शंकर बेचारे भोले भाले तो बस निकलो सोखो पियानो, लक्ष्मी निकली सो तुमने धन नहीं। अरे तुम जन्म के कपटी हो। तो भगवान हंस रहा है। नारद जी गाली पे गाली दे रहे। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली पे गाली दे रहे और तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में गाली दे रहे। नारद और गुस्सा आ गए। अब बताओ, जैसा अपने दूर के घरे लड़ रही है, अगर वो अपन से अपन आधा घंटा कम कमाए, अगर वो आधा घंटा बाद के देता है, तुम सही में आए यार काम से लड़ रही तो अपन वो तो सही आए कि हम मार के फिर क्या करो, सही में आए। हाँ, हम तुम्हें गाली दे रहे। भगवान बोले नारद हम सही बताएं, हम क्या सोच रहे थे अभी तक कि शादी हो गई हमारी होते, तो शादी में हो फिर गाली की रस्म, तो हमने सोची को तो जल्दी जल्दी में रस्म नहीं हो पाई, तो हम पूरिया कर रहे थे और आगे लग गई नारद जी। हाँ, शादी में गाली होती ना, इसलिए तो जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को वो दे दें जो को नहीं दे सके। तो राम के भक्त बोले हम राम को तन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम सर्वस्व दे दें। पर जनकपुर वाले कहते हैं जो हम दे दें वो तुम नहीं देते हो। बोले का? बोले हम राम जी को गारी दे दें। है कौन दम राम जी के भक्तों में? तो राम के भक्त बोले कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी? बिना गाली के ससुरारी तो अच्छी नहीं लगा था। हम राम जी के साले हैं तो गाली दे सकते हैं, जनकपुर वाले कह रहे।
नारद को आग लग गई। परम स्वतंत्र सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, इसलिए तुम स्वतंत्र हो। भगवान बोले नारद रे हम स्वतंत्र नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान स्वतंत्र है? भगवान स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्तः पराधीनो, भगवान तो भक्तों के अधीन है। अच्छा एक दोहा पढ़ो, एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा हरवाओ तुम्हारे घरे आवे और तुम बैठे हो नीचे और वो ऊपर बैठ जाए कुर्सी पे, तो दूसरा राख हो तुरंत हिसाब कर दो। तो तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि हम नीचे बैठे और तुम आके हमारे पलका पे बैठ गए, तुरंत हिसाब। तनक बहुत पैसा वाले है, तुरंत हिसाब कर दे। पर जगत को लम्बड़दार जिके आगे को है ही नहीं है, दूसरों के आगे नाव नहीं आ। जब वो बैठा थे तो कैसो बैठा, नियम ऐसो है कि मालक ऊपर नौकर नीचे, इतने उल्टो होगा। और रामायण में पढ़ो तनाई चौपाई के प्रभु नीचे कपीदार पे, राम जी नीचे बैठे, पूरे बंदरा डगारों पे बैठे। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, भैया तुमने बंदरों को इतना सिर चढ़ा लो है, इतना सिर चढ़ा लिया है कि तुम दुनिया में ऐसा है कि मालक ऊपर बैठे नौकर नीचे थे, उल्टो होगा। तुम नीचे बैठे बंदरा मूड पे डटी डगारों पे। राम ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानती ये बंदर है रे भैया, ये डगारों पे बैठा थे। लक्ष्मण जी बोले हमें तो जानत है कि ये बंदर आया डगारों में बैठा था। राम जी बोले फिर तो क्रोध का है, जब जाना तो गुस्सा नहीं। लक्ष्मण जी बोले हमें इनके बैठने से गुस्सा नहीं आ रही। बोले फिर, बोले इनकी पूंछ लटक रही है, तो वह तुम्हारी जटाओं में घाल रही, हम मुंह पे जिद चढ़ रही। ये देना हम ये कई बाण में सबकी हरा है, एक की पूंछ ने वचन दे। राम जी ने कहा लक्ष्मण जानते हो ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे क्यों लगाए है? बोले क्यों? ये बंदर हमसे कह रहे हैं राम, जानते हो लक्ष्मण बंदर की पूंछ में क्या होता है? बोले क्या? कि कपि की ममता पूंछ पे। बंदर का पूरा प्रेम कहाँ होता है? पूंछ पे। तो बंदरा को का तुम एक जने बता दे कौन कौन लगा कि हमारी पूंछ होती। एक जने हाथ उठा दे गुरु जी, हमें नहीं लगा हमारी पूंछ होती। हर आदमी को लगा हमारी पूंछ होती, इनको कब लगा हमारी पूंछ होती? हाँ 3 साल में ससुराल गए, ने हारदी की नहीं पूछी, उन बेटवे की नहीं पूछी। दीदी 3 साल में माए पे गए, भाभी ने धोतिया की नहीं पूछी। पूछा ही हमारे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हमारी पूंछ होती, हमारी पूंछ होती। हर आदमी को लगता है हमारी पूंछ होती, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूंछ हो तो आज से बात जीवन भर याद रखना, इसी पल से तुम्हारी पूंछ चालू हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें ना पूछे, पर इस बात को याद रखना। कौन? जानवरों की पूंछ कहाँ होते? पीछे। मतलब जब तुम दूसरे की पूंछ करो तो तुम्हारी पूंछ कहाँ होती? पीछे। हाँ, तुम दूसरे की पूंछ करने लगो तुम्हारी पूंछ पीछे हो जाए, से सबकी पूंछ पीछे ही होते। बहुत समय बिल्कुल नहीं आता, तुमको उसे सीधे नहीं बोलो और तुम्हें सब हाथ जोड़े फिरे। अब नहीं है बिल्कुल ही में, बिल्कुल नहीं रहो। अब तो दे पोपैया सुले पोपैया, सम्मान दो और सम्मान लो। तो लक्ष्मण जी कह रहे, राम जी कह रहे लक्ष्मण ये बंदर हमसे कह रहे हैं राम, अगर अयोध्या से तू 3 माताओं की ममता छोड़ के आया है तो हम तुम्हें बिना ममता का नहीं रहने देंगे। हम बंदरों के पास जितनी ममता है वो तुम्हारे सिर पे डाल देंगे, पर तुम बगैर ममता के जंगल में नहीं रहोगे। इसलिए बंदर मेरे सिर पे अपनी पूंछ लगाए गए थे। और लक्ष्मण इस समय अगर नारद होता तो मैं उसको बता देता। उसने एक दिन मुझसे कहा था कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। आज मैं नारद को बताता कि नारद मैं स्वतंत्र नहीं हूँ रे, मेरे सिर पे तो बंदर भी बैठ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब शब्दों की झड़ी लगा दी नारद ने, वो श्राप ही दे गई। कभी आकृति तुम कीन हमारी
करहें कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहम अपारी। भगवान फिर हंसन लगे। नारद जी बोले अबाती हो गई, अब तो हमने श्राप ही दे दी, तुम्हें फिर भी गुस्सा नहीं आ रही। क्या सुंदर बात कहते हैं भगवान। बोले नारद हम यही पे तो हंसी आ गई कि तुमने श्राप दी और श्राप दे के नहीं जाने। बोले काहे? बोले तुम क्या कह रहे कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, सुकर है की सहाय तुम्हारी। माने हमने तुम्हें बंदरा बनाओ, सु बंदरा हमारी मदद करेंगे, श्राप लाए हम फायदा करवा रहे। तुम्हें क्या श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, बंदरा तुम्हें काट है, लोच है, चींट है, तो श्राप हो तुम। तो तुम कह रहे कि बंदरा तुम्हारी मदद कर रहे। और दूसरा श्राप मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने हमारी शादी नहीं होने दी। तो नारद तुम क्या श्राप देते कि अगले अवतार में तुम भी नहीं आओगे, फिर हो तो तुम कह रहे नारी बेरा माने हम भी आओ कहोगे, फिर चली जा जहाँ जाने हो चली जा भी आओगे। ये श्राप है। जब हरि माया दूर निबारी, सो तहाँ रमा नहीं राजकुमार। जहां माया हटाई ना वहां रमा की ना राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमसे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, प्रभु एक बात बताओ। बोले का? बोले जो वंदना हम पहले दिन आ गए थे, तुम आए थे, तुम हमें उधर नहीं समझा सका। पहले दिन गए थे तो वही दिन समझा देते, जो इतनो सब नाटक ने हो। तो भगवान बोले कि सुनो नारद, वो दिन अगर तुम्हें समझाते तो तुम मान तो जाते, मनो जो भीतर घने में तो। बोले का? जैसे अभी जो बरसात में पानी गिरो और पेड़े खाए कुओं पले, और अगर तुम वो कुओं पर फोन से हो पत्ता पकड़ के, तो जड़ तो जमीन में बनी है, कुओं पर भली टूट जाए, जब पानी में रहे तो वो कौन सा फिर फूट जाए। तो नारद ऐसे ही हमने सोची कि तुम्हारे भीतर जो चीज आ गई है, जब हम समझाओ कि तुम समझ जाते, मन जड़ बनी रहती भीतर। जब ऐसा समय आ तो वो पेड़ो फिर हो जातो। तो समझदारी का है। बोले कीड़े को तना वो और बड़ो कर दे, पकड़ में भरान लगे तो फिर पकड़ के घुसा दे, तो माई जड़ के हुमस जाए। हमने ये से जो तुम्हारा पेड़ो बढ़ा दा हुआ अभिमान को माई जड़ के पटाऊंगे तो हमें कि फिर कब हमने हुमस से आगे भीतरे। अच्छा नारद जी ने जा बात कहाँ करी? अरण्य कांड में राम जी रो रहे थे, नारद जी पहुंच गए। बोले काय रो रहे? भगवान बोले हमारी सीता हारी गई, तो मैंने तो श्राप दी थी। नारद जी बोले एक बात बताओ प्रभु, वो दिन अगर हम आओ ब्याह हो जान देते तो तुम्हें दिक्कत का आती, तुम हमारी शादी हो जान देते, आज तुम रोने रहे होते। भगवान बोले नारद, अगर आज हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते, कैसे तुम आओ हो जाते। आज ये देखो होगा वे रो ही तो रहे, बताओ मैं रो रहे हो तो बताओ कैसे रहेगा बेचारे साहब। नहीं तकलीफ तो हो तो यार, जब कोई घर की बात करे भारी कष्ट होते हैं, लगा कि यार महाराज तुम्हें कैसे पता है, बस आपकी गता है। बिल्कुल ही मैंने रहा ढाकी है तो ढाकी है, लेकिन आनंद आ जाएगी। भगवान बोले नारद, अगर आज हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते। नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, तुमने हमारी शादी होने का दिन मनाओ। भगवान बोले तो सुन ले, नारी प्रमदा खान, नारी अवगुणों की खान है। नारद से हमने कह रहे थे शादी न करो। नारद जी बोले मैं तो सही सही कर दो। अरे भगवान बोले नारी है ही अवगुणों की खान। और नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम्हें क्या कर रहे थे कि हा गुण खान जान की सीता, सो तुम्हें गुणों की खान हो गई, हमें कह रहा है गुणों की खान। भगवान बोले सुनो नारद, दूध अमृत होता है, दूध अमृत होता है, पर वही दूध अगर तांबे के बर्तन में रख दिया जाए तो जहर बन जाता है। ऐसे ही नारी है तो अमृत किसके लिए? बोले गृहस्थी के लिए, पर वही नारी अगर सन्यासी के जीवन में आ जाए तो जहर का काम करती है। तुम बाबा आओ, बाबों को नारी से दूर रहो चाहिए। नारद जी बोले सही बताइए, बाबों को ब्याह न करो चाहिए।
भगवान बोले बिल्कुल न करो, चलिए बाबा होगा तो काय को भी आओ, भाई बाबा होगा तो ब्याह न करो। बोले पक्का? बोले पक्का। नारद जी बोले एक बार खबर कर लेते तो बाबा ब्याह न करें, भगवान बोले न करें। तो नारद जी बोले जो दुनिया को सबसे बड़ो बाबा है उससे बड़ो बाबा ही नहीं भाव आज तक, वो के घर तुम हाथ जोड़े फिर रहे थे ब्याह करवा दो। शंकर जी गुरुवर बाबा तो अनुभव नहीं आ बेटा, वो के घर राम जी हाथ जोड़ गए थे कि अब बिनती मम सुना सिर जो वो पर निज ने अजाह विवाह सेल जा यह वर मांगऊ दे। हम और ये हल्के पतली बाबा बनाओ, तीन को ब्याह नहीं करन दे रहे, और दुनिया को जो बाबा को लीडर हो के घरे हाथ जोड़े फिर गए। और राम जी बोले तुम शंकर जी ऐसे बाबा है बनो चाह रहे। नारद जी बोले काय उनमें और हमें क्या कमी है? भगवान बोले सुन ले, शंकर जी दे बाबा आए कि उनकी घरवाली में 2 मिनट को हमारी पत्नी को रूप बना लो तो उसने तुरंत दिया, तो पक्को बाबा है। और नारद जी बताओ तुम हमारे को आओ। नारद जी बोले हम तुम्हारे लड़का, और बोले माया हमारी को आए, बोले बा तुम्हारी पत्नी, तो तुम्हारी को कहाई। नारद जी बोले हमारी मत आई जाए। और भगवान बोले तुम्हें तो नहीं अंधेरे आ गए कि अपनी मत आई से आओ कर बेटा चार हो गए, तुम बाबा है बनो चाह रहे हैं, तुम अपनी मताई से लिया तैयार हो गए, माया हमारी पत्नी आए तो तुम्हारी माँ। और नारद जी बोले जा तो सही ना, हम तो शंकर जी से अपनी समता कर रहे थे। अच्छा जय बात नारद जी ने जयंत से कह रही, ध्यान तो सुन लो बात, यही बात नारद जी ने जयंत को बताई। नारद देखो विकल जयंता हृदय लाग कोमल चित संता, हड़बड़ियानो भगत जा रहा हो। नारद जी खड़े हुए सुनो तो बोले क्या बात है? बोले खड़े हो गए, जयंत खड़े हो। बोले खड़े काहे हो रहे थे? बोले जो बाण हमें मार भी फिर रहा, ये बाण से भगत फिर रहे। नारद जी बोले पागल हो गए, वो बाण अगर तुम्हें मार भी फिर रहा होता तो तुम इतनी दम हती कि तुम भाग लेते, वो तो निपट जाते जहाँ उन्हें बाण छोड़ो तो तुम्हारी इतनी गति नहीं है कि तुम राम जी के बाण से भाग ले। जयंत बोले मतलब जो हमें मार भी नहीं फिर रहा। नारद जी बोले वो तुम्हें मार भी नहीं फिर रहा, वो तुम्हें सुधार दिया फिर रहा, मार भी फिर रहा हो तो कहीं निपटा देते तुरंत, तुम इतने भाग लेते राम जी से। जयंत बोलो तो बताओ आप। बोले उतन चले जा राम जी के। जयंत बोलो बा 4-6 महीना फरारी में जीना है, सो तुम सीधे तोप के सामने खड़ो कर रहे, उन्हीं से तो हम भगत फिर रहे। नारद बोले चले जा। जयंत बोलो तुम्हें पता नहीं है हमने बहुत बड़ी गलती करी है। बोले का? बोले हमने उनकी पत्नी के पांव में चुमच मार दी, सीता चरण चुमच हट भागा। नारद जी बोले फिर भी वे क्षमा कर दें। जयंत बोलो नहीं कर। नारद जी बोले कर दे। जयंत बोलो तुम उसके विश्वास से क्या कह रहे? नारद जी बोले जब हमें कर रहा हूँ। बोले तुमने हल्की पतली गलती करी हुई है, हमने उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी। नारद जी बोले चुप रहे, हम तो उनकी घरवाली से ब्याह कर भी तैयार हो गए थे, जब हमें माफ कर दो तो तुमने तो अकेले पांव में चोंचैया मारी, तुम्हें तो माफ करा ही दे हैं। अब बोले क्या बताओ वे पूछे। जयंत बोलो भी हमसे पूछेंगे आप काय आए और पहले काय कमाए थे? नारद जी बोले कह दियो पहले तुम्हारा प्रभाव देख ले आए थे कि तुम्हारा प्रभाव कितो है। राम जी पूछे देख लाओ, कह दियो देख लाओ, हमारे बाप ने तक हमें नहीं बचाओ जो है तुम्हारा प्रभाव, ने ब्रह्मा ने बचाओ ने को ने नहीं बचाओ जो आए प्रभाव। भगवान पूछे फिर काय कमाए? कह दियो कि जब आए के प्रभाव देख ले सो प्रभाव देख लाओ, अब की आए हैं तुम्हारा स्वभाव देख ले कि हमें मारा थो के छोड़ा थो। हाँ, व्यक्ति का प्रभाव कभी उसके पास से नहीं दिखता, उसका प्रभाव दूर से पता लगता है कि वो कितना प्रभावशाली है। प्रभाव दूर से दिखता है और स्वभाव व्यक्ति का पास से दिखता है। जब तक तुम उसे बरत होने, बैठ होने, बोल होने, चाल होने, तुम्हें पता ही नहीं पड़े तो वो व्यवहार कैसे हो। जयंत बोलो कैसे हो उनको व्यवहार? बोले शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा और विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा।
सारे संसार का भी कोई अपराध कर देवे, फिर भी भगवान क्षमा कर दे। शरण गए, उसकी शरण में भर चले जाओ, भगवान स्वतः तुम्हें माफ कर देंगे। अच्छा जवाब भगवान ने नारद जी से जब कही कि सन्यासी को दूर रहो सच्चे नारी से, जो भजन के पथक हैं। गृहस्थियों को तो गुण की खान है, पर सन्यासी को गुणों की खान है। एक आश्रम में महिलाओं के जाने का प्रतिबंध था, उस आश्रम में महिलाएं नहीं जाती थी। एक चेला ने कही कि गुरुजी तुम आश्रम में महिलाएं काहे नहीं आते? बोले बेटा वे तुम नए नए बाबा हो, तुम नहीं जानती दुनिया हो। अरे बोले गुरुजी हमें तो जान है। बोले तो महिलाएं जवां हैं, तुम एक जोड़ी महिला के कपड़ा ले आओ और बाहर के गेट की बाउंड्री पे सूख में भट्टार दे, बस वो कल लगाओ सो अपने ले आओ, धुतिया बेलाओ साया डाल और सूख में। अब होते हो आदमी में करे क्या मैं देख रहा है बाबा धोतियां सूख रही जी। हाँ ये हुआ बाबा भाई थे, गुरु जी कई लोग के बैठे थे, बोले देख ले बेटा खाली वो नारी की धोतिया सूख बेटा सो आदमी हम पे ऐलान छलंगान लगे और भीतर ही आ गई तो कागा तुझे जैसे हम ये कई स्थान बनाएंगे भीतर ही संजय राम जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा गीता में 16वें अध्याय में वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखो है जो कि माया इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेती है, बलात्कार जबरदस्ती। जब वेद व्यास जी ने गीता लिखी तो वेद व्यास जी को कहूं जाने तो सुन के सबसे खास शिष्य कौन थे? वेद व्यास जी के सबसे परम शिष्य जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि को देगा कि जैमिनी हमने जाइए कि नव ग्रंथ बनाओ है, कुछ जांच लीजिए, कछु गलत हुए तो काट दीजिए, फिर हम लौट के यहाँ से सुधार कर दें। जैमिनी ने पूरी गीता पढ़ी और 16वें अध्याय में लेन फेर रही है श्लोक पर कि माया इंद्रियों को बलात् अपनी तरफ खींच लेती है। वेद व्यास जी लौटे, बोले बेटा कैसो है वो ग्रंथ? बोले बाकी तो गुरु जी कोई काट नहीं है, पर एक चीज आपने गलत लिख दी, हमने लेन फेर नहीं सुधार कर दी। बोले कहा कि माया इंद्रियों को बलात् अपनी तरफ खींच लेती है। वेद व्यास ने सोची अच्छा नहीं खींच सकती। अरे जैमिनी बोले भजन की बात हम है तो माया कर है का, काम वासनाएं कर है का। वेद व्यास जी बोले तो बेटा गलती हो गई, हम सुधार हैं, इतनी कह के चले गए। अब जैमिनी रहते जंगल में, एक दिन वेद व्यास भी अच्छी सुंदर नारी बने और जैमिनी की कुटिया के बगल में जाके जोर जोर से रोने लगे। अब ये भजन तो मैं तो बैठे कि अब कानों में जावे आवाज सुन के भजन में दिक्कत होने लगी। इनने सोची बियाबान जंगल में एक नारी के रोने की आवाज आ रही है, पर नहीं हमें नहीं सुनना है, ये माया मेरी इंद्रियों को खींच रही, हम तो भजन कर रहे हैं। हम फिर सोचे नहीं यार का पता बा नारी संकट में न हो, सुनने धारी माला वो कहीं पहुंच गए। बोले काय देवी? बोले हम आओ वेद व्यास जी हन देता, बोले हम आओ पति हमें दे दिया कार में, चलो वो पता नहीं रात हो। वेद व्यास जैमिनी ने सोची कि अकेली महिला, हम अकेले बाबा, अब एक अगर आश्रम में ले जा रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाए और उम्मीदें छोड़ रहे हैं तो जानवर न खा जाए। तो सोची नहीं मैं तपस्वी हूँ, मुझे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, चलो देवी। आश्रम में ले गए झोपड़िया में और बोले सुनो भीतर से कबाड़ बंद कर लियो, को कितना